तो चलिए ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पे क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। अब क्या समझना है आपको, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है। जैसे यहाँ पे हम क्या करें, नोट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट रिड्यूसिंग साइट, रिड्यूसिंग साइट, ठीक है। तो फर्स्ट रिड्यूसिंग साइट हो गया और सेकंड क्या है यहाँ पे जो है आपका ऑक्सीडाइजिंग साइट। ठीक है, तो रिड्यूसिंग साइट, ऑक्सीडाइजिंग साइट और फिर इसके बाद क्या जानना है, ये तो और इंपॉर्टेंट है इससे, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट और फिर इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम, रिड्यूसिंग एजेंट को और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। तो इसको हिंदी में हम यहाँ पे क्या बोल देंगे जो है, रिडक्शन का क्या मतलब होता है, सबसे पहले इसका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का मतलब आप समझिए। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है यहाँ पे क्या, ऑक्सीकरण, क्या होगा, ऑक्सीकरण। और इसका क्या मतलब होता है यहाँ पे, अपचयन, ठीक है। तो इसी के नाम से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका नोमेनक्लेचर भी समझ सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन से रिलेटेड है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अपचायक, अपचायक, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे हम, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, ठीक है। क्या होते हैं बस सब 2 मिनट में आपको अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आप क्या करेंगे, इसको समझेंगे। तो एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं जो है आपको यहाँ दे रहे हैं एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आप क्या लेंगे जो है, HgCl2, ठीक है, प्लस SnCl2, ठीक है। HgCl2 और क्या लिया हमने, SnCl2, ठीक है। ये मिल करके जो है यहाँ पे क्या बनाएगा समझिए, Hg2Cl2 प्लस SnCl4, ठीक है। अच्छा, इसका नोमेनक्लेचर क्या होता है, नोमेनक्लेचर आपको समझना है। नोमेनक्लेचर आप देखिए, यहाँ पे Hg जो है क्या है, +2 पे है, और यहाँ पे Hg जो है +1 पे है, ठीक है। यहाँ पे जो टिन है, ठीक है, वो किस पे है, +2 पे, और यहाँ पे क्या है, किस पे, +4 पे। तो क्यों हम ये चार्ज लिख रहे हैं, क्योंकि जो वेरिएबल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मतलब ऐसे एलिमेंट जो कई प्रकार के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करते हैं, शो करते हैं, तो उनका जो नोमेनक्लेचर होता है वो कई अलग तरीके से होता है, ठीक है। जैसे ये Hg को क्या बोलते हैं, मरकरी, यहाँ भी Hg है, यहाँ भी Hg है, बट यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कुछ और है, यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ और है। तो एक पॉइंट आप समझिए, कभी कम के लिए कुछ क्या लगाते हैं हम, और एक ज़्यादा चार्ज के लिए क्या लगाते हैं, ठीक है। कम के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे अस, और ज़्यादा के लिए क्या यूज करेंगे यहाँ पे इक, ठीक है। तो अस का मतलब यहाँ पे क्या है आप समझिए, यहाँ पे मर्क्यूरस क्लोराइड होगा, इसका क्या नाम होगा यहाँ पे, मर्क्यूरस क्लोराइड, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए ये कम है, इसकी तुलना में क्या है यहाँ पे जो है हम बोल सकते हैं जो है, सॉरी उल्टा हो रहा है, ठीक है। ये ज़्यादा है तो ज़्यादा चार्ज वाले के लिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पे इक। तो ये क्या हुआ, मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, जो यहाँ पे मर्क्यूरस क्लोराइड में, क्योंकि कम चार्ज वाला है तो अस लगाएंगे, यहाँ पे ज़्यादा चार्ज है तो इक, तो मर्क्यूरिक और मर्क्यूरस क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, Sn के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टैनिक और स्टैनस। तो यहाँ पे कम चार्ज, यहाँ पे ज़्यादा चार्ज, तो स्टैनस क्लोराइड ये हुआ, स्टैनिक क्लोराइड ये हुआ। आप नाम जो है इसका लिख लीजिएगा, ठीक। और हमको यहाँ पे क्या समझाना है इसी के तौर पे, क्योंकि ये रेडॉक्स रिएक्शन है, इसलिए रेडॉक्स रिएक्शन हुआ कि आप देखेंगे पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे घट रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो है नहीं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता तो अभी जो हमने रूल बताया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, समझ लेते हो वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे समझेंगे कि चार्ज को आप देखिए, चार्ज मतलब क्या, देखिए Hg का जो चार्ज था यहाँ पे क्या है, +2 से कहाँ पे जा रहा है, +1 पे, ठीक है। तो +2 से अगर +1 पे जा रहा है तो क्या होगा, यानी चार्ज इसका कम हो रहा है, ठीक है। यानी पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, इसका घट रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज घटने का मतलब क्या, रिडक्शन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन,
ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अपचयन, और यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो जो रिडक्शन हुआ वो किसका हुआ, यहाँ पे रिडक्शन हुआ Hg का। ठीक है, और जो ऑक्सीडेशन हुआ वो किसका हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ Sn का, टिन का। ठीक है, इसी के बेस पे आपको क्या करना है, यहाँ पे समझना है। रिड्यूसिंग साइट कुछ नहीं है, रिड्यूसिंग साइट का मतलब ये है कि वो एलिमेंट की बात कर रहा है जिसका रिडक्शन हो रहा है, जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, Hg का, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, Hg। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, Hg। ऑक्सीडाइजिंग साइट का मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है यहाँ पे, Sn, टिन का, तो ये यहाँ पे आ गया मैटर। अब दूसरा क्या बना यहाँ पे, ठीक है, दूसरा मैटर क्या बना, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, यानी कि अपचायक कौन है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो यहाँ पे जस्ट उल्टा है। ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। मतलब ये क्या है कि रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है कि यहाँ पे क्या करवाएगा, जो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और रिडक्शन किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पे जो जिसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं सीधा सीधा, आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है आप इतना समझिए कि रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि वो कौन काम कर रहा है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग यानी रिडक्शन का काम कौन करवा रहा है, तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, यहाँ पे Sn का, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Sn का, इसलिए Sn जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमेशा के लिए आप क्या करिएगा, इसको बुद्धि में, मन में रख लीजिएगा, सदियों सदियों तक आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में या कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर वो रेडॉक्स रिएक्शन है क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन, तो उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो होगा ही। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जस्ट क्या है, एक दूसरे का उल्टा है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको जो है समझ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या समझना है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको समझना है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, यानी कि सबसे पहला आपको समझना है यहाँ पे कोरोजन, और फिर इसके बाद क्या समझना है, रेंसिडिटी। कोरोजन और रेंसिडिटी। ठीक है, तो कोरोजन जो होता है वो क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है, बस जस्ट बात करते हैं इसके बाद। ठीक है, तो ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको। आप ऐसे कोई भी एग्जांपल लीजिए जिसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, तो वो रेडॉक्स रिएक्शन है। आप बता सकते हैं वहाँ पे कि यहाँ पे रिड्यूसिंग साइट कहाँ है, ऑक्सीडाइजिंग साइट कहाँ है, और फिर इसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट कहाँ है, और फिर इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहाँ है। ठीक है, चलिए।